हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती है नोट्स तैयार करना, क्योंकि एक अच्छा नोट्स स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प करता है। लगभग सारे स्टूडेंट्स नोट्स तैयार भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके नोट्स में कुछ ना कुछ कमी होती है। दोस्तों, नोट्स बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और स्मार्ट तरीका अपनाना है। अगर आपने स्मार्ट तरीके से अपने नोट्स बनाए तो ना सिर्फ आपकी तैयारी अच्छी होगी, बल्कि एग्जाम में आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे आएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और नोट्स बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर आपने नोट्स बनाए तो ना सिर्फ आपका नोट्स बेहतरीन तैयार होगा, बल्कि एग्जाम के समय सिर्फ इस नोट्स को पढ़कर भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए अब एक एक करके इन पॉइंट्स को डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं चैप्टर को अच्छे से समझें। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट जल्दी जल्दी कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई खत्म करने के चक्कर में उस सब्जेक्ट के चैप्टर को अनमने ढंग से पढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसा करना पूरी तरह गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आपको उस चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप जो भी नोट्स बनाएंगे उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, और अगर नोट्स गलत बन गए तो फिर इसका असर एग्जाम पर पड़ेगा। इसलिए नोट्स बनाने से पहले चैप्टर को न सिर्फ पढ़ें बल्कि अच्छे से समझें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके बाद जानते हैं सभी टॉपिक को नोट करें। दोस्तों, एग्जाम में कम नंबर आने का एक बड़ा कारण है नोट्स में सभी टॉपिक के बारे में नहीं लिखना। दरअसल होता क्या है कि स्टूडेंट एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जिसे वो छोड़ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। दरअसल जब भी आप नोट्स बनाएं तो हर टॉपिक के बारे में लिखें, ताकि एग्जाम के वक्त जब आप पढ़ें तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद जानते हैं नोट्स को साफ सुथरा बनाएं। दोस्तों, आपका नोट्स कितना अच्छा बना है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका नोट्स कितना साफ सुथरा बना है। दोस्तों, यहाँ साफ सुथरा से मतलब है कि आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है और आपने नोट्स को बनाने में बीच बीच में ज़्यादा ओवर राइटिंग तो नहीं की है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार अपनी ही लिखी हुई राइटिंग समझ में नहीं आती है, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी तकलीफ होगी, और अगर ऐसा हुआ तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए स्मार्ट नोट्स बनाते वक्त इन बातों का खास ख्याल रखें। दोस्तों, मैं आपको सीयूटी अंडर ग्रेजुएट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की इंग्लिश। इस बुक की कई क्वालिटीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बुक एनटीए नोटिस के अनुसार डेवलप की गई है। बुक में 2023 के सॉल्व पेपर दिए गए हैं। साथ ही इस बुक में चैप्टर वाइज थ्योरी भी दिया हुआ है। बुक में न्यू क्वेश्चन फॉर्मेट भी इंक्लूडेड है। बुक में 1200 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दोस्तों, आप ओसवाल गुरुकुल की वेबसाइट पर oswal.io पर विजिट कर क्यूआर कोड को स्कैन कर सेल्फ असेसमेंट के लिए सीयूईटी सैंपल पेपर को ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक द्वारा क्वेश्चन के पैटर्न की स्टडी कर सकते हैं, साथ ही बेहतर आंसर देने के तरीके को समझ सकते हैं। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जानते हैं शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट हैंड का भी काफ़ी महत्व है। कई स्टूडेंट को बाकायदा शॉर्ट हैंड के लिए स्पेशल कोचिंग लेते हैं। दोस्तों, शॉर्ट हैंड का काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में आप ज़्यादा शब्दों को कम मात्रा में लिख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में और तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए अगर आप भी स्मार्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप भी शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करें, क्योंकि शॉर्ट हैंड अगर आपने सीखा है तो इसका फ़ायदा आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होगा। इसके बाद जानते हैं नोट्स का रिव्यू करें। दोस्तों, पढ़ाई का एक नियम है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसका रिव्यू करना, मतलब दोबारा या फिर जितनी बार संभव हो सके उतनी बार पढ़ना। इससे उस सब्जेक्ट से जुड़ा आपके पास कोई भी सवाल होगा तो वो क्लियर होता चला जाएगा, और एक बार पढ़ते वक्त जो बातें आपकी समझ में नहीं आई है तो हो सकता है कि दोबारा पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाए। इसलिए जब भी आप नोट्स बनाएं तो दोबारा उसका रिव्यू जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि नोट्स बनाते वक्त उसमें कुछ गलतियां हो गई हो, तो दोबारा रिव्यू करते वक्त आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं। इससे आपके नोट्स में गलतियां होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।